मूवी की शुरुआत होती है तो हम लड़की को देखते हैं जो एक जगह बैठकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। इतनी देर में वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे पिंक कलर के शूज पड़े हुए हैं। उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे ही वो उनको उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई और लड़की उस शूज को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो उन शूज को पहनकर आगे बढ़ने लगती है और थोड़ा ही आगे पहुंचकर वो देखती है कि उसे कुछ अजीब फील हो रहा था और इसी के साथ उसके पाँव कट जाते हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। अब मूवी का सीन चेंज होता है। अब फिर हम एक लेडी सुजे को देखते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। वो अपने हस्बैंड से अलहदा हो गई थी क्योंकि उन दोनों का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। अब सुंजे और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जगह बहुत सुनसान थी और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। लोगों का कहना था कि इस जगह पर भूत रहते हैं क्योंकि इस अपार्टमेंट में अजीबोगरीबी चीजें होती थी, जैसे कि लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाया करती थी और अजीबोगरीब आवाजें आती थी। लेकिन सुंजे का यहाँ पे रहना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और घर ले सके। तो वो जब अपने रूम में जाती है तो देखती है वहाँ का सामान काफी खराब है और वहाँ पे सब चीजों को रिपेयर होने की जरूरत है। सुंजी सोचती है मैं देर ना करते हुए सारी चीजें खुद ही रिपेयर कर दूं। तब वो एक बल्ब को ठीक करने लगती है और तभी बल्ब में ब्लास्ट होता है और एक चिंगारी उसकी आंख में लग जाती है। फिर वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है जो कि डॉक्टर थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सुंजे एक खुद भी डॉक्टर है। उसका क्लिनिक अभी बन रहा है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर हम देखते हैं कि सुंजे स्टेशन पे घर जाने के लिए वेट कर रही होती है। फिर उसे वही सेम शूज वहाँ पर नजर आते हैं। वो पिंक शूज देखने में बहुत प्यारे थे। सुंजे इधर उधर देखती है कि क्या इन शूज का मालिक तो नहीं खड़ा यहाँ पर कि मैं इसे इस शूज को लौटा दूं। लेकिन देखने पे उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। तो वो शूज उठाकर उसे अपने साथ घर ले आती है। घर आकर जब वो शूज पहनती है उसे बहुत अजीब लगने लगता है और वो कुछ विजन देखने लगती है कि एक लड़की इन शूज को पहनकर डांस कर रही होती है। उसका डांस बहुत ही अच्छा था और साइड पे खड़ी लड़की उसको देखकर जेलस हो रही थी। सुंजे को लगता है कि शायद वो थकी हुई है इसलिए इस तरह के उसको विजन आ रहे हैं और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। और तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और कहती है कि मॉम मुझे भी ये शूज ट्राई करने दे, ये कितने प्यारे हैं। तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन सुंजे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका क्लिनिक बन रहा था। वहाँ पर उसको एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था। सुंजे से कहती है तुम सारा दिन यहाँ पर काम करते हो तो आज रात हमारे घर डिनर पर आना। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंजे की बेटी अपने मॉम के घर ना होने की वजह से उन शूज को पहनकर ट्राई करती है। वो शूज उसके साइज से बहुत बड़े थे और फिर यहाँ पर हमें एक अजीब बात ये देखने को मिलती है कि वो शूज बिल्कुल उसके साइज के हो जाते हैं और फिर उसको भी वही विजन्स आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का सुंजे के घर डिनर पर आता है तो सुंजे की बेटी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ये कौन है और तुम मेरे बाबा के साथ क्यों नहीं रहती, उनसे आपको क्या मसला है। सुंजे को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे वो वहाँ से जाने का कहती है। अपनी बेटी के जाने के बाद वो उस लड़के को बताती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है। इसी दौरान उस लड़के की भी नजर उन पिंक शूज पे पड़ती है। लड़का होने के बावजूद उसको वो शूज बहुत अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुंजे को नींद में भी वो विजन आने लगे थे। उसे ख्वाब में एक कपल नजर आता है जिन्होंने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था। फिर वो कभी अपनी बेटी को देखती थी जो बिल्डिंग से जंप लगा रही होती थी। जैसे ही उसको रोकने के लिए वो पकड़ती उसके पाँव कट जाते थे। सुंजे उस विजन से बहुत परेशान होती है। वो परेशान होकर सोचती है कि इन शूज के साथ कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई है। जब भी उसकी बेटी उन शूज को ट्राई करने लगती है तो वो उसे मना कर देती है। फिर हम सुंजे की उसी डॉक्टर दोस्त को देखते हैं। वो उसके घर आती है। जैसे ही उसकी नजर उन शूज पर पड़ती है वो भी उस शूज को देखकर काफी हैरान हो जाती है, यानी उस शूज को लाइक करने लगती है। जैसे ही सुंजे थोड़ा दूर जाती है तो वो उन शूज को चुराकर भाग जाती है। न जाने उन शूज में ऐसा क्या था, एक दोस्त दूसरी दोस्त की चीज चोरी करने पे भी मजबूर हो गई। और जैसे वो शूज लेकर बाहर जा रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो और जैसे को भी पीछे से उसके फेस पर हाथ रख लेता है और उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और उसे जोर से धक्का देता है। इसकी वजह से वो शीशे में जाकर लगती है और वो शीशा टूट जाता है जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इन शूज की वजह से उसके पाँव भी कट जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पिंक शूज वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो उसकी डेड बॉडी अपने साथ ले आते हैं। फिर उसकी दोस्त सुंजे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि वो आखिरी बार उसी के घर आई थी। पुलिस इसको मर्डर केस समझ रही थी। जब सुंजे वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स होती हैं जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस तरह से पहले भी बहुत ज्यादा लड़कियों की डेथ हो चुकी है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वो घबराते हुए अपने घर आ जाती है और जब अपनी बेटी के पास जाती है कि देखती है उसके पास वही पिंक
शूज हैं। तब वो बहुत हैरान होती है कि ये शूज तो उसकी दोस्त ले गई थी, तो अब ये यहाँ कैसे आ गए। तो वो गुस्से से अपनी बेटी के पास जाती है और वो शूज लेकर डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन शूज की वजह से जो सिर्फ उसको पसंद है उस किसी की भी जान जाए इसकी वजह से। लेकिन जब वो वापस रूम में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी ने फिर वही शूज पहने हुए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसी वक्त उसकी बेटी के पाँव से खून आने लगता है। ये देखने पर सुंजे बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है वो और उसकी बेटी एक हॉस्पिटल में है और वो देखती है कि उसके हाथ में वही पिंक शूज हैं। वहाँ पे वो लड़का भी था जो उसकी क्लिनिक पर काम करवा रहा था। वो उसे टेरिस पर ले जाता है और उसे बताता है, मुझे 60 साल पुरानी एक पिक्चर मिली है जिसमें लड़की ने सेम ऐसे शूज पकड़े हुए हैं। सुंजे इस शूज के बारे में और जानना चाहती थी। फिर वो उस लड़के के साथ इन शूज के बारे में पता करने चली जाती है। वो सोचती है कि उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत है शायद उसे इन पुराने शूज के बारे में कुछ पता हो। लेकिन जब वो उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में पिंक शूज देखे थे कि उसने उसको कहा था इसको फेंक दो, और ऐसे लग रहा था जैसे उन शूज से उसको डर लग रहा हो। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। वो दोनों उससे पूछने लगते हैं, लेकिन वो काफी डरी हुई होती है और कुछ भी नहीं बताती। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करती हैं तो वो कुछ बोलना स्टार्ट होती है। वो बताती है कि जब वो यंग थी तो एक लड़की ओकी के घर काम किया करती थी। वो लड़की डांसर थी। वो एक लड़की से नफरत किया करती थी क्योंकि वो उसे बहुत जेलस फील करती थी। उस लड़की का नाम काइको था। उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखा करता था। यही वजह थी कि ओकी उससे जेलस थी। एक दिन उस लड़के ने काइको को वो पिंक शूज गिफ्ट किए। उससे देखकर उस डांसर के दिल में ये बात आई, उसे भी वैसे ही शूज चाहिए और उसने अपने काइको के फ्रेंड को जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बातों में भी आ गया। फिर एक दिन काइको ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दोस्त पीछे से उसको मनाने आया। जब डांसर ने ये देखा तो फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अभी भी ये उसी से प्यार करता है और उसने गुस्से में काइको को मार दिया और उसके दोनों पाँव को भी काट दिया और फिर उन पिंक शूज को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। काइको का दोस्त भी उसके साथ शामिल था और ये ओल्ड लेडी भी वहीं पे थी और सब कुछ देख रही थी। लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि वो भी वहाँ पर है। हम उस डांसर को और काइको के दोस्त को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, यानी वो दोनों शादी कर रहे थे। उस डांसर ने वही पिंक शूज पहने हुए थे और तभी काइको की सोल वहाँ पर आती है और दोनों को मार देती है। और अब वो यही करना चाहती थी, जो भी उसके पिंक शूज को हाथ लगाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुंजे काफी डर जाती है। फिर उसकी डेड बॉडी ढूंढने लगती है और जैसे ही उसे उसकी बॉडी मिलती है वो उसके शूज उसके साथ एक कफिन में रख देती है। ये करने के बाद वो काफी रिलैक्स हो जाती है। हो सकता है कि काइको अब हमें तंग ना करे क्योंकि अब हमने उसके पिंक शूज भी वापस कर दिए हैं। फिर हम देखते हैं कि सुंजे उस लड़की को पसंद करने लगी थी जो उसके क्लिनिक साइट पर होता था। वो उसे मिलने के लिए जाती है। फिर पता चलता है उसे कि वो लड़का उससे नफरत करने लगा है क्योंकि वो सब कुछ सच जान चुका था। ये सच उसे संजू के बेटी ने बताया था कि मॉम की कभी मेरे फादर से सेपरेशन हुई ही नहीं, कि उन्होंने उनको मारा है। जैसे उसे पता चलता है वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। वो उसे बस नहीं चलता कि वो अपनी बेटी को मार दे और वो करती भी है ऐसा। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उसकी बेटी बचती बचाती वहाँ से भाग जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है। लेकिन सुंजे भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी बेटी को मारने वाली होती है कि उसे एहसास होता है कि ये वो खुद नहीं है जो अपनी बेटी को मारना चाह रही है, बल्कि ये काइको है जो छोटी बच्ची को मारना चाह रही है। क्योंकि कई बार जो उसने उसके शूज ट्राई किए थे फिर उसके साथ इस छोटी बच्ची के हाथ में फिर से वो पिंक शूज आ जाते हैं। यहाँ पे सुंजे काफी डर जाती है और काइको से घबरा कर कहने लगती है कि हमने तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे पिंक शूज तुम्हें वापस देकर फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। फिर तभी उसके सामने काइको की सोल आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक थी। वो उसे बताती है कि तुम में ओकी है, तुम पहले ओकी हुआ करती थी, वही डांसर, इसलिए वो बूढ़ी औरत भी उससे डरा करती थी। काइको उसे बताती है कि तुम ही हो जिसने अपने हस्बैंड और अपने दोस्त लड़के को मारा, तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही हो। बल्कि ये काइको नहीं थी, वही डांसर थी। इसकी जेलसी इतनी बढ़ गई थी वो लोगों को मारने पे उतरा ही थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।